नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत देश से हुई है, उसके बाद इसका पूरा प्रचलन पूरे विश्व में फैला है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया था। इसके बाद हर साल योग दिवस नई थीम पर मनाया जाता है, जिसके साथ पूरा विश्व योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें, इसीलिए योग दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इसको लेकर आज भागलपुर के कई संस्थानों ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में विश्व योग दिवस सनातन दिव्य योग संगम के तहत वशिष्ठ योग फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सैयद शाहनवाज हुसैन उपस्थित रहे। उन्होंने भी योग का अभ्यास किया और लोगों से योग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अभी पलटू आसन ज्यादा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में जल्द ही भव्य योग भवन का निर्माण होगा, जगह की तलाश की जा रही है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छात्र छात्राओं एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने योग का अभ्यास किया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर लाल ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास जरूरी है। वहीं दूसरी ओर मां आनंदी संस्थान की ओर से निःशुल्क एरोबिक व्यायाम महिला स्वास्थ्य सेवा के तहत शहर में प्रभात फेरी निकाली गई और शहर वासियों को योग करने, व्यायाम करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। वहीं मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए योग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहम है। जिला स्कूल के प्रांगण में एनसीसी 23 बिहार बटालियन के कैडेट्स और अधिकारियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया और देश को समृद्ध और स्वस्थ बनाने की कस्में खाई। आज धूम मचा है योग और भारतीय संस्कृति को लोग तहे दिल से अपना रहे हैं। योग कहा ही जाता है कि जोड़ने का एक माध्यम है, स्वयं से जुड़ने। और कुछ लोग इसे धर्म और संप्रदाय से जोड़ते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल मानव कल्याण के लिए, जो स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता हो और एक दूसरे को जोड़ने की भावना रखता हो, वैसा योग पवित्र है। तो आज इस मौके पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे विश्व को एक करने का प्रयास किया आपने। वसुधैव कुटुंबकम जो ऋषियों ने कहा था, वो आज चरितार्थ होते हुए दिखता है। आजकल योग में कूद फान ज्यादा दिख रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये गलत परंपराएं चली है कि कहते हैं कि कभी कभी जब गंगा भी बहती है तो कुछ गंदगी आ जाती है और बीच बीच में सफाई करनी पड़ती है। इसी तरह समय समय पर योग भी आज वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। योग थकाने का नहीं, योग रिलैक्सेशन है। जो सनातन का जो आसन बना है, जो प्राणायाम है, आसन करने से अपने अंदर की जो ऊर्जा बढ़ती है, प्राणायाम से सारे चैनल खुलते बढ़ते हैं। ये सब जो व्यवस्थाएं वो उछल कूद में नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम कहीं न कहीं बड़े बड़े योगियों के ही द्वारा, दुर्भाग्य है, बड़े बड़े योगियों के द्वारा ही स्थिरम सुखम आसनम कहीं उछलम कूदम आसनम हो गया है। इसलिए ऐसे उछल कूद आसनों से हमें बचने की जरूरत है और आज कहीं न कहीं प्राचीन योग को संरक्षण की भी जरूरत है। परिचय दे दें अपना। योगी राजीव मिश्रा, वशिष्ठ योग आश्रम के राष्ट्रीय संगठन सभी को योग दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां आनंदी संस्था जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति निरंतर कार्यरत रहती है, तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी यहाँ पे एरोबिक सैंडिस कंपाउंड के प्रांगण में एरोबिक स्टेज पे एरोबिक क्लासेस होती है 1 घंटे की। मैं सबसे पहले ये बता दूँ, एरोबिक्स एक्सरसाइज जो है एक कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जिसमें कि फुल बॉडी एक्सरसाइज इन ए डांस फॉर्म होता है। तो ये एक्सरसाइज माइंड बॉडी एक्टिव को रखता ही है, साथ ही साथ बहुत तरह के डिजीज़ जो है उसको ये समाप्त करता है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आर्थराइटिस है, या और भी इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम है। ये बहुत तरह की बीमारियाँ
जो है इस एक्सरसाइज से ख़त्म होता है। और यहाँ पे 1 घंटे की क्लासेस होती है। 1 घंटे के क्लासेस में हम लोगों ने टाइम स्लाइस करके बांटा है। 5 मिनट स्ट्रेचिंग वार्म अप होता है, उसके बाद कार्डियो होता है और ताली वर्कआउट होता है, सिंगिंग के साथ में होता है। सिंगिंग जो है एक हमारे जो माइंड पे बहुत ही अलग तरह से प्रभाव डालता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। बहुत लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। किससे और कैसे प्रेरणा लेकर ये कार्यक्रम शुरू किए हैं आप लोग? ये यदि मैं इसकी स्टोरी बताऊँ तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप शायद कैप्चर नहीं कर पाओगे। ये मेरे खुद की डिजीज़ आज से कुछ साल पहले हुए थे। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वहाँ से मुझे इलाज नहीं हो पाया था और मेरी डिजीज़ थी कुछ और। मुझे जो डिप्रेशन का दवाई दे दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी और मैं बहुत जगह मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया पर कहीं से ठीक नहीं हुआ। और ये कोविड के टाइम में जब मुझे टाइम मिला था, मैं खुद से इन्वेंट की और इस एक्सरसाइज को एक अपना एक्सरसाइज का फॉर्मेट बनाई और उस एक्सरसाइज से मैं अपने आप को ठीक की, बॉडी का वेट कम किया। बहुत तरह के डिजीज़ है जो कि डिप्रेशन के दवाई खाने से मुझे हो गया था, वो सारी चीज़ को मैं ख़त्म की और अब उसका जो है प्रभाव मैं दूसरे को, अब इस तरह से दूसरे लोग भी बहुत प्रभावित है। बहुत लोगों को इस तरह शहर की कितनी महिलाएं यहाँ पे इसका लाभ ले रही हैं? 200 प्लस महिलाएं हमारे ग्रुप में है जो कि हर दिन 6:30 से 7:30 में आकर यहाँ पे क्लासेस। विश्व योगा दिवस पर और महिलाओं को क्या कहेंगे, कैसे क्या करें? मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्व योग जो है सबसे, यदि आदमी किसी को भी स्वस्थ रहना है तो सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज और व्यायाम करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। सभी लोग व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। परिचय दे दें। मैं महानंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी हूँ। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मियों एवं अपने छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं, जो इस अवसर पर यहाँ पर योग करने के लिए उपस्थित हैं। आपको यह पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया के लिए हम लोग शुभकामना प्रकट करते हैं, कामना करते हैं कि पूरा संसार सुखी हो और इसके लिए योग जो है ना वो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पूरे विश्व में योग दिवस का आज ही के दिन संचालन किया जाता है। सर, पढ़ाई के लिए यहाँ से योगा की, आपको पता होगा कि योगा की पढ़ाई के लिए ऑलरेडी मैंने राजभवन में भेजा है। योगा के लिए बिल्डिंग बन रही है। योगा के लिए एक कॉपी जो है वो रूसा में भी दी गई है। मैं समझता हूँ कि अपने विश्वविद्यालय में भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो योगा जो है वो आगे आने वाले 1 साल के अंतर्गत बहुत तेज़ी से विकसित होगा और इसमें योगा के लिए हम लोग छात्र छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स पढ़ाएंगे और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा इन योगा। हो गए हैं। हम लोगों ने योगा दिवस के अवसर पर, जो विश्व योग दिवस है, पूरे देश की जनता को बधाई देते हैं। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है क्योंकि योग पूरी दुनिया कर रही है और बिहार में सारे योग मशहूर हैं। उसमें पलटासन भी बहुत मशहूर हो गया है। जी। सर, जगह को लेकर के क्या कहेंगे सर? जगह तो अभी इन्होंने कहा है जगह होगी तो हम दे देंगे अपने। प्रेरणा क्या देना चाहेंगे सर? योग को लेकर के प्रेरणा कहा सब लोगों को योग करना चाहिए। योग सबके हित में है। थैंक यू। भागलपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो योग कोई व्यायाम भर नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कई तरह के रोगों और स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करने की सलाह देता है। आपने इसी बखूबी के चलते दुनिया के तमाम देशों ने योग को अपना लिया है। आप भी आज के दिन से योग अपनाएं ताकि जीवन खुशहाल और स्वस्थ हो जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।